दोस्तों, रामायण महाभारत पर आधारित धार्मिक सवालों में आपका स्वागत है। आपका पहला सवाल है, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु जिस औषधि को वैद्य ने मंगाया था उसका क्या नाम था? ये ब्राह्मी बूटी, बी कंचन प्रभा, सी लोचन प्रभा, डी संजीवनी बूटी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी संजीवनी बूटी। संजीवनी का संबंध पौधों के टेरिडोफाइया समूह से है। संजीवनी एक वनस्पति का नाम है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए किया जाता है। इसी बूटी के प्रयोग से लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। आपका 2 नंबर का सवाल है, समुद्र मंथन हेतु जिस पर्वत को मथानी बनाया गया था उसका क्या नाम था? ये मैनाक, बी गिरनार, सी हिमालय, डी मंदराचल। इसका सही जवाब हो जाएगा डी मंदराचल। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं ने मंदराचल को मथनी बनाया था। सदियों से खड़ा मंदार पर्वत आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। इसे मंदराचल या मंदार पर्वत भी कहते हैं। आपका तीसरा सवाल है, श्री राम द्वारा बाली से युद्ध करते हुए सुग्रीव ने अपने गले में जो माला पहन रखी थी उसका क्या नाम था? ये केतुमाल, बी चारुहास, सी विजयमाल, डी गजपुष्पी लता। इसका सही जवाब हो जाएगा डी गजपुष्पी लता। राम ने सुग्रीव को गजपुष्पी लता पहनकर फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि बाली और सुग्रीव एक जैसे दिखते थे, जिससे एक बार राम भी प्रहार करने में निष्फल हो गए थे। आपका चौथा सवाल है, श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत जिस नौका से गंगा के पार उतरे उसका क्या नाम था? ये स्वस्तिक, बी चंद्रहास, सी भवतारिणी, डी देवर्णिनी। इसका सही उत्तर होगा ये स्वस्तिक। प्राचीन काल की एक प्रकार की बड़ा नाव जो प्रायः राजाओं की सवारी के काम में आती थी, इसी नौका पर भरत जी ने बैठकर गंगा को पार किया था। आपका 5वां सवाल है, संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी को मार्ग में ही किसने बाण से प्रहार कर गिरा दिया था? ये रावण, बी भरत, सी शत्रुघ्न, डी मेघनाथ। आपका सही जवाब हो जाएगा बी भरत। रास्ते में हनुमान अयोध्या के ऊपर से निकल रहे होते हैं तो भरत उन्हें रावण की माया समझकर बाण से हमला कर देता है। हनुमान जी भरत के बाण से घायल होकर पर्वत सहित नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारी वीडियो में बने हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका 6वां सवाल है, नाक कान काटे जाने के बाद शूर्पणखा सबसे पहले अपने किस भाई के पास गई थी? ये खर, बी रावण, सी विभीषण, डी कुंभकर्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा ये खर। अपमानित होकर विलाप करती हुई शूर्पणखा सबसे पहले अपने भाई खर के पास गई और खर ने इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। आपका 7वां सवाल है, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? ये खर, बी दूषण, सी विभीषण, डी माल्यवान। इसका सही जवाब हो जाएगा सी विभीषण। राम की बातें सुनकर विभीषण ने अपना निर्णय बदल लिया और रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। अंतिम संस्कार करने के लिए सभी जरूरी चीजों को एकत्रित किया। इसके बाद विभीषण ने विधि पूर्वक रावण का अंतिम संस्कार किया था। आपका 8वां सवाल है, ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर कौन देवी आकर विराजमान हो गई थी? ये दुर्गा, बी लक्ष्मी, सी पार्वती, डी सरस्वती। आपका सही जवाब है डी सरस्वती। भूख शांतना,
होने पर यह प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की इस शक्ति से चिंतित थे, इसलिए जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई। आपका 9 नंबर का सवाल है, श्री राम ने किस तिथि को रावण पर विजय प्राप्त की थी? ये नवमी, बी दशमी, सी एकादशी, डी द्वादशी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी दशमी। आश्विन माह के शुक्ल की दशमी तिथि को प्रभु श्री राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय परचम लहराया था। विजयादशमी के ठीक 20 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। आपका 10वां सवाल है, राजा दशरथ की रानियों में ज्येष्ठ रानी कौन थी? ये कैकेयी, बी सुमित्रा, सी कौशल्या, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी कौशल्या। कौशल्या राजा दशरथ की सबसे बड़ी और प्रिय रानी थी। उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया था जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति होनी थी। आपका 11वां सवाल है, सीता जी का हरण करने रावण किस वेश में आया था? ये देव वेश, बी राक्षस वेश, सी साधु वेश, डी वानर वेश। इसका सही जवाब हो जाएगा सी साधु वेश। कुपित रावण मामा मारीच की मदद से साधु का वेश धारण कर माता सीता का हरण करता है। मारीच द्वारा सोने का हिरण बनकर माता सीता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। आपका 12वां सवाल है, रावण ने पुष्पक विमान किससे और कैसे प्राप्त किया था? ये ब्रह्मा, बी विष्णु, सी कुबेर, डी शिव जी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी कुबेर। कहा जाता है कि इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने किया था। पुष्पक विमान कुबेर देव को भेंट किया गया था जिसे रावण ने युद्ध करके उनसे छीन लिया था। आपका 13वां सवाल है, महर्षि वाल्मीकि को राम कथा किसने सुनाई थी? ये ब्रह्मा, बी विष्णु, सी नारद, डी शिव जी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नारद। महर्षि वाल्मीकि को रामायण की कथा मान्यताओं के अनुसार देवर्षि नारद जी ने सुनाई थी। दोस्तों, आज का आपका अंतिम सवाल है, अशोक वाटिका में सीता जी ने हनुमान जी को कौन सी वस्तु निशानी के रूप में दी थी? ये मुद्रिका, बी चूड़ामणि, सी मंगलवार सूत्र, डी स्वर्ण मुद्रा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।